हेलो एवरीवन। अग्निपथ योजना जब से यहां पर सरकार के द्वारा लागू की गई है तब से लगातार ये विवादों और चर्चा का विषय रही है। हाल ही में देखा जाए तो यहां पर अग्निवीरों को 10% आरक्षण के कारण ये एक बार फिर से चर्चा का विषय आई है। खासकर इसमें बदलावों को लेकर भी लगातार मांग भी उठ रही है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखा जाए तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा 10% आरक्षण को लेकर के लगातार यहां पर नई नई निविदाएं और सूचनाएं यहां पर जारी की गई हैं। किस तरीके का लाभ यहां पर इसमें मिलेगा, किसको मिलेगा और किस प्रकार की सेवाओं में ये 10% आरक्षण इनको मिलने वाला है, अग्निवीर योजना को लेकर के आज हम यहां पर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, अग्निवीरों को 10% आरक्षण को लेकर के अभी यानी कि कल यहां को 26 जुलाई के दिन कारगिल दिवस के अवसर पर 5 अन्य राज्यों के द्वारा भी 10% आरक्षण को लेकर के यहां पर सहमति दे दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहां पर देखा है हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य यहां पर आपको इसमें शामिल है। अब तक देखा जाए तो 7 राज्यों के द्वारा यहां पर 10% आरक्षण जो है अग्निवीरों को दिया जा चुका है। ये 10% आरक्षण क्या है, किसके तहत मिलेगा, अग्निपथ योजना क्या है और इसके तहत किस तरीके की सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, चलिए उसको भी यहां पर समझ लेते हैं। देखा जाए तो ये चर्चा का विषय क्यों है 10% आरक्षण को लेकर के, यहाँ पे राज्यों के द्वारा जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके यहाँ पर क्या मायने हैं। तो देखिए, आरक्षण का जो ये मुद्दा है 2 साल बाद यानी कि अग्निवीर योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर लागू की गई थी के द्वारा यहाँ पर एक बड़े बदलावों के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर जो भी अग्निपथ योजना के तहत जो कह सकते हैं कि अग्निवीर यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे, उन्हें अलग अलग सेवाओं में 4 साल की सेवा के पश्चात 10% आरक्षण के तहत उन्हें यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। अब उसी के तहत देखा जाए तो सीआईएसएफ में, बीएसएफ में और सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण अब दिया जाएगा। इसको लेकर के आरक्षण को संबंधी यहाँ पे नियम भी लागू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार भी नोटिस जारी कर चुकी है, साथ ही अब राज्य सरकार भी एक एक करके अब तक 7 राज्य सरकारों ने भी इसकी अनुमति दे दी है। अब इसके साथ इन्हें एज लिमिट में भी यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। 2 साल पहले यानी कि जून 2022 में जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था, तब जो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण का वादा यहाँ पर किया था। कहां मिलेगा ये 10% आरक्षण, तो जैसा हमने कहा कि सीआईएसएफ की यहां पर देखें डीजी नीना सिंह के अनुसार भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही भविष्य में जब भी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी तो 10% आरक्षण जो है वो पूर्व अग्निवीरों को इसमें दी जाएगी, यानी कांस्टेबल के पदों के तहत यहां पर इनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बीएसएफ के डीजी जो है नितिन अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित जो फायदा होगा वो सुरक्षा बलों को होगा तथा खाली पदों पर 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए यहां पे ये आरक्षित होंगे। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह ने भी बताया कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए सभी जरूरी यहां पे इंतजाम कर लिए गए हैं और उनके लिए यहां पे 10% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। एज लिमिट और साथ ही साथ यहां पे देखे जाए फिजिकल टेस्ट से भी आपको इसमें छूट मिलने वाली है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो भी अग्निवीर यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे, किस तरीके की छूट उनको मिलेगी। देखिए, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में एज लिमिट के साथ जो फिजिकल टेस्ट में आपको छूट मिलने वाली है, ये सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी में पहले बैच में एज लिमिट में 5 साल और फिर यहाँ पर आपको 3 साल की छूट होगी। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के पास यहाँ पे 4 साल का अनुभव होगा, तो इससे यहाँ पर सभी को फायदा होगा और इस कह सकते हैं सीआईएसएफ, बीएसएफ उनको भी यहाँ पर देखा है प्रशिक्षित लोगों को भर्ती करने से फायदा होगा। प्रशिक्षण में यहाँ पे कम और चीजों की समझ ज्यादा बेहतर होगी, अनुशासन ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें देखा जाए सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद सीमा पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही सीआरपीएफ में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट देने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। अर्धसैनिक बलों की अगर हम बात करें तो भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे ऐसे टेस्ट पहले ही किए जा चुके हैं, तो यहाँ पर बार बार आपको अलग अलग भर्तियों में टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व अग्निवीरों को सिर्फ फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट ही यहां पर दिखाना होगा और उसके माध्यम से वहां पर उनकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। देखिए, एज लिमिट को लेकर के सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, यहां पर कितनी छूट अग्निवीरों को मिलने वाली है, अब इस मुद्दे को भी समझ लीजिए। सीआईएसएफ जो है पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल की भर्ती में आरक्षण देगी और सीआईएसएफ में जो कांस्टेबल की जो भर्ती होती है, अगर उसमें हम अलग अलग वर्गों के लिहाज से जो एज देखें, जहां सामान्य वर्ग के लिए 18 से 23 साल है, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल है और एससी एसटी वर्ग के लिए 28 साल तक होती है। अब यहाँ पे एज छूट जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। जैसे पहले बैच में अगर सीआईएसएफ में भर्ती के लिए 5 साल की आपको छूट मिलने वाली है,
सामान्य वर्ग को ये 28 साल तक यानी एज लिमिट की छूट हो जाएगी। एक ओबीसी 31 वर्ष और SC ST जो है 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे बैच में ये छूट जो है घटकर 3 साल हो जाएगी, यानी सामान्य वर्ग 26 वर्ष तक, ओबीसी 29 और SC ST वर्ग जो है 31 साल की एज की लिमिट तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी कितनी वैकेंसी है जो अर्धसैनिक बलों में वर्तमान समय में है? तो अर्धसैनिक बलों में देखा जाए कौन कौन से आते हैं, तो आती है आपकी CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP आती है, जिनके पदों को यहां पर भरा जाता है अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत। अब इसी को अगर हम देखें, जैसे कि म्यांमार बॉर्डर पे जो काम करती है असम राइफल्स में तैनात है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण भी देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होता है, और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 तक अर्धसैनिक बलों में जो है वो लाखों पद खाली हैं, यानी कि अच्छी खासी संख्या जो है वर्तमान समय में खाली है। जनवरी 2023 तक CISF में करीब 28,000, BSF में लगभग 20,000, CRPF में 30,000, SSB में 10,000 पद आपको खाली हैं। इसके अलावा असम राइफल्स ITBP में करीब यहाँ पे 4,000 पदों पर भर्ती होनी है, यानी कि लाखों की संख्या में भर्ती होनी है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको पद खाली हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अग्निपथ योजना क्या है, इसको क्यों लाया गया था और इसके तहत किस तरीके के यहाँ पे प्रावधान है। तो सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल सेना में सेवा देने के बाद करीब 25% अग्निवीरों को सेना में बरकरार रखा जाएगा और 75% सेवाओं से यहां पर उन्हें यानी कि 75% अग्निवीरों को इसमें से मुक्त कर दिया जाएगा, सेवा से मुक्त किया जाएगा। 4 साल बाद यानी कि जिन 25% अग्निवीरों को बरकरार रखा जाएगा वो अगले 15 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। अग्निवीरों का जो पहले साल का सालाना जो पैकेज होगा वो 4.76 लाख रुपए का होगा और चौथे साल तक बढ़कर ये 6.92 लाख रुपए का यहां पर उनका पैकेज हो जाएगा। साथ ही 48 लाख रुपए का उन्हें बीमा कवर मिलेगा और अगर सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग हो गए तो 44 लाख रुपए तक का उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को पेंशन या ग्रेजुटी जो है यहां पर नहीं मिलेगी 4 साल की सेवा के दौरान, मतलब उनकी समाप्ति के पश्चात भी आपको किसी तरह की ग्रेजुटी और सेवा यहां पर पेंशन नहीं मिलेगी। अन्य क्या क्या लाभ यहां पर देखा है अग्निवीरों को मिलने वाले हैं तो वो भी यहां पर आप समझ लें। अग्निवीर योजना के तहत जान गंवाने वाले जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है और रक्षा मंत्री ने आज यहां पर इस बात को दोहराया है शहीद। इसके अलावा अग्निवीर देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान देते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाता है। उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार को भी यहां पर लाभ मिलते हैं। इसके अलावा कल्याण निधि के तहत बैंक डिफेंस सर्विस अकाउंट बीमा के अनुसार परिवार को कुछ राशि मिलती है, जिसमें बीमा राशि जो है यहां पर देखें 48 लाख, आयु महिला कल्याण निधि के तहत 30,000, अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए 9,000, ACWF के तहत 8 लाख, अनुग्रह राशि 44 लाख। इसके अलावा परिवार को 4 साल की सैलरी का बचा हुआ पैसा भी उन्हें मिलता है। तो इस दौरान यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, दिव्यांग होने पर, किसी तरह उनकी अगर मृत्यु होती तो ये सारी सुविधाएं मुआवजा जो होते हैं उनके परिवार को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये है अग्निवीर योजना या हम कहें अग्निपथ योजना। इसके तहत मिलने वाले लाभ, 10% का आरक्षण का नियम और उससे जुड़े हुए यहाँ पे प्रावधान। अग्निवीर योजना को लेकर के समय समय पर इसे बदलने की भी मांग यहाँ पर विपक्ष के द्वारा भी की जाती रही है। तो क्या आने वाले समय में इस योजना को समाप्त किया जाएगा या ये योजना ऐसे ही यहाँ पर चलती रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।